सेकेंड पार्ट, तो इसमें हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारे पास y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। पहले ठीक करते बेटा, इसको प्लस इसको वहाँ भेजते हैं, फिर देखते हैं हम इसको किस फॉर्मेट में कर सकते हैं। वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। देखो बेटा, अब मैं डी एक्स को डी वाई से बुलाता हूँ, जाके वहाँ डिवाइड होकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरे को सिंपल है डी एक्स अपॉन में डी वाई में जब बुलाऊंगा, तो जब ये वाई जाके इनसे डिवाइड होगा तो ये वाई इनसे अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। ये मैंने ये जो वाई है इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको वहाँ भेजता तो वाई अपॉन में माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर आता, जो कि अलग नहीं हो पाता। तो ये मेरे पास एकदम परफेक्ट आ गया ये। तो डी एक्स अपॉन डी वाई ये हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई और प्लस में वाई। ठीक है ना। तो वाई को यहाँ रहने देते, इसको वहाँ भेज देते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अपना फॉर्मेट क्या हुआ बेटा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में एक्स के साथ पी इज इक्वल टू में क्यू, ये हो गया फॉर्मेट मेरा। तो पहले स्टेप में बेटा हमें पी और क्यू निकालना होता है। तो पी मेरे पास क्या आ गया बेटा, ध्यान से देखेंगे, वन अपॉन वाई आ गया, क्यू जो है मेरे पास वाई हो गया। तो यहाँ से सेकेंड स्टेप आई एफ निकालेंगे बेटा। तो आई एफ होता है ए की पावर में पी का इंटीग्रेशन। तो ए की पावर पी कितना बेटा, वन अपॉन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई। ठीक है। तो ई वन अपॉन वाई क्या हो गया बेटा अपने पास, लॉग वाई हो गया। और मैंने बताया बेटा ई की पावर में लॉग के साथ जो भी होता है वो सामने आ जाता है, तो मेरा ये आई एफ हो गया। ठीक है। और थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं बेटा, कि जो एक्स के साथ इंटू, क्योंकि यहाँ एक्स करेंगे, इंटू करेंगे आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ इसका इंटीग्रेट। ठीक है। तो एक्स इंटू आई एफ कितना हो गया बेटा, वाई हो गया, इंटीग्रेशन क्यू देखो मेरा क्या था बेटा, वाई था, इंटू में वाई डी वाई हो गया। इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। यानी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, प्लस में सी रहता है बेटा साथ में एक, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस में सी। ठीक है बेटा। तो अब आप चाहें तो x इज इक्वल टू वाई को जाके वहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस में सी अपॉन वाई की पावर -1, नीचे होगा ऊपर जाके -1 हो जाता है बेटा। तो इसको आप यहाँ पे इसको बाइज्जत छोड़ सकते हैं, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलो, तो पॉज एंड कॉपी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास बच्चे, x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना। देखो डी वाई बाई डी एक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ, यानी ये हो जाएगा मेरा डी एक्स अपॉन डी वाई, नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है ना। ये एक्स प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू में ये भी उल्टा हो जाएगा बेटा, तो ये अपॉन वाई, पूरी इक्वेशन को मैंने उल्टी कर दी। यहाँ से देखो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना हो गया बेटा, ये जाके अब उससे ऊपर इंटू हो जाएगा, एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपॉन में वाई। तो यहाँ से देखो क्या हो गया बेटा, ये डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस ये वाई से डिवाइड होगा बेटा, तो 3y, एक्स वाले को इधर बुला लो, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3y, जो होगी मेरी डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से बेटा हमें पहले क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले यहाँ से मेरे को पी और क्यू निकालना पड़ता है। तो जो फॉर्मेट है वो ये होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में एक्स पी इज इक्वल टू में क्यू। तो देखो पी क्या है बेटा अपने पास, -1 बाई वाई, यहाँ पे पी और क्यू या तो कोई कांस्टेंट होगा या तो वाई का फंक्शन होगा, ये हो गया। फिर हम क्या निकालते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि होता है ए की पावर में पी का विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन, तो ए की पावर में -1 अपॉन वाई डी वाई, जो कि हो गया ए की पावर में माइनस लॉग वाई, यानी ये हो गया ए की पावर में लॉग वाई की पावर -1, क्योंकि जो भी होती है यहाँ पे वो पावर में चली जाती है, और ए की पावर लॉग में जो भी होता है वो सामने आ जाता है। तो यानी वाई की पावर -1 मेरा यहाँ पे क्या आ गया बेटा, इसका मेरा आ गया इसका आई एफ। ठीक है ना। यानी ये हो गया 1 अपॉन वाई। ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, हम आई एफ को इंटू करते हैं एक्स से, और फिर यहाँ आई एफ इंटू होता है बेटा क्यू से, इसका इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस में सी। ठीक है बेटा। चलो इतना पॉज एंड कॉपी करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, तो यहाँ पे आई एफ जो मेरा 1 अपॉन वाई इंटू में एक्स इज इक्वल टू, आई एफ है 1 अपॉन वाई और क्यू मेरा कितना था बेटा यहाँ पे 3y विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस में सी। देखो वाई से वाई कट गया बेटा,
1/y x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बचा 3dy प्लस में c, तो यानी 1/y इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 का इंटीग्रेशन वाई बेटा 3y हो गया प्लस में c, y वहाँ भेज दो बेटा, तो x इज इक्वल टू हो गया 3y² प्लस cy, ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन इसकी। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इतना पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है dy बाई डी एक्स प्लस 2y 10x इज इक्वल टू में साइन x, ठीक है ना। और आपको बाद में कंडीशन गिवन है कि y 0 होगा व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई, ठीक है ना। ये c निकालने के लिए कंडीशन होती है, पहले हमें वही काम करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो फॉर्मेट है वो एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल है, जो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू में q, ठीक है ना। तो p और q जो होंगे x के फंक्शन होंगे या फिर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से p देखो कितना है बेटा, y को छुपा लो तो 2 10x और q कितना है बेटा अपने पास साइन x, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालते हैं बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है a की पावर में p dx, यानी जो हो गया a की पावर में 2 10x dx, ठीक है ना, जो कि हो गया a की पावर में 2। 10x का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो हो जाएगा log sec x, ठीक है, log sec x, तो 2 पावर जाएगा बेटा e log sec स्क्वायर x। और मैंने आपको बताया बेटा कि जब e की पावर में log समथिंग होता है तो समथिंग ही हमारा आंसर हो जाता है, जो हो गया sec स्क्वायर x, यानी मेरा जो IF है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या आ गया sec स्क्वायर x आ गया। ठीक है बच्चा पार्टी, इतनी बात समझ में आ गई। चलो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, इसकी इक्वेशन मान लेते हैं जो कि होती है y इंटू में IF इज इक्वल टू q इंटू में IF इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में c, ठीक है ना। इतना पॉजन कॉपी करेंगे बेटा, अब यहाँ डाल देता हूँ मैं, तो y इंटू में sec स्क्वायर x सॉरी इसको इज इक्वल टू डाला मैंने, q मेरा कितना है बेटा साइन x और IF है मेरा sec स्क्वायर x और ये प्लस में c dx, ठीक है। इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे बेटा ध्यान से देखेंगे। इसको मैं i मान लेता हूँ अभी के लिए, ताकि मैं इसको अलग से कर लूँ, ठीक है ना। या साथ भी कर सकते हैं, छोटा सा कोई दिक्कत, चलो साथ कर लेते हैं। y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन x, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा नीचे बुला के cos स्क्वायर x dx प्लस c, ठीक है ना। इतना पॉजन कॉपी करेंगे। अब देखो बेटा ये हो गया y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, देखो एक साइन अपॉन कॉस हो गया बेटा 10x और एक 1 अपॉन कॉस हो गया sec x dx प्लस c। अब इसका आंसर आप खुद भी बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x का क्या होता है, जो कि होता है बच्चे अपने पास sec x डायरेक्ट प्लस में c। sec स्क्वायर x आप चाहें वहाँ जाके इसको डिवाइड करवा सकते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो y हो जाएगा बेटा आपका sec x अपॉन में sec स्क्वायर x c अपॉन sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू में एक सेक कट जाएगा बेटा तो 1 अपॉन सेक एक्स बचेगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स को ऊपर बुला लीजिए बेटा कॉस स्क्वायर एक्स सी हो गया, ठीक है। तो नहीं y इज इक्वल टू इसको ऊपर बुला लो कॉस एक्स प्लस सी इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में सी, ठीक है। अच्छा सी तो हमने यहाँ इंटू कर दिया, सी बचा ही नहीं है। चलो अभी आ गया हमारे बेटा इक्वेशन, ठीक है ना। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है बेटा, तो मेरे को गिवन है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो इसमें डाल देते हैं बेटा, तो y की जगह मैंने डाल दिया 0, कॉस x की जगह डाल दिया पाई बाई 3 प्लस सी कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो यहाँ 0 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 बेटा बोले तो कॉस हो गया ये अपने पास 60, कॉस 60 हो गया 1/2 प्लस सी 1/2 का स्क्वायर हो गया बेटा 1/4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सी आ जाएगा बेटा, तो ये हो गया -1/2 इज इक्वल टू सी 1/4, 4 जाके इंटू हो गया बेटा -4/2 इज इक्वल टू सी, तो सी हो गया अपने पास -2, ठीक है। तो सी आ गया बेटा अपने पास यहाँ से -2। अब सी को हम इसी इक्वेशन में डाल के फाइनल आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। चलो इतना पॉज एंड कॉपी करेंगे बेटा, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो यही डाल देंगे बेटा सी में ही, यानी y इज इक्वल टू इस वाली इक्वेशन में cos x -2, सी की जगह -2
कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो तो इसको पॉज एंड कॉपी करेंगे बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो x की वैल्यू गिवन है अपने पास 1 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, चल तो ये देखते हैं बेटा। पहले तो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, इसको प्रॉपर फॉर्म में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगर सबको डिवाइड करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड ये भी सारा इधर एक्स का फंक्शन होगा, इधर एक्स का फंक्शन वाई अकेला बच जाएगा। ठीक है ना, तो इन्हें मैं डिवाइड कर देता हूँ, प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाई है। ठीक है ना, ये हम इस तरह इक्वेशन कर भी चुके हैं। ठीक है ना बेटा, y इज इक्वल टू ये जाके इससे डिवाइड होगा बेटा, तो ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि सेम ही नंबर डिवाइड हो रहा है। चलो तो यहाँ से बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो p मेरा क्या होगा बेटा, यहाँ से y के अलावा जो बचा, जो कि है मेरे पास 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q मेरा क्या होगा, जो अकेला पड़ा हुआ x का फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर में p। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट कर लूंगा t, ये हो गया 2x dt अपॉन dx। तो dx यहाँ भेज दे बेटा dt, तो इसको मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो e की पावर में जब सब्सटीट्यूशन करूंगा 2x dx के बजाय dt आ जाएगा अपॉन में t। तो e की पावर में क्या आ गया बेटा, log t, यानी e की पावर में क्या आ गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमने पढ़ा है बेटा, अगर e की पावर में log समथिंग होता तो आंसर क्या होता, समथिंग ही होता है। तो मेरा आई एफ क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप हो गया अपने पास, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप पे अपने क्या करना है बेटा, y इंटू में आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू में आई एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में सी। तो y आई एफ कितना है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू कितना है बेटा अपने पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और आई एफ कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। इस पूरे से एक तो कट गया बेटा, तो यानी फाइनल क्या बचा, इतना पॉइजन कॉपी बेटा। तो अपना बचा है y इज इक्वल टू में y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी। इसका अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि डायरेक्ट होता है बेटा, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस में c। ठीक है, तो ये अपने पास आ चुका है बेटा एक इक्वेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें x और y के डाल के c निकाल लेना। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देंगे तो अपने पास क्या क्या वैल्यू गिवन थी बेटा, y 0 था और x मेरे पास 1 था। ठीक है ना, ये है ना, हाँ। तो अब डालते हैं बेटा, y की जगह मैंने 0 डाल दिया, 0 डाला, 1 प्लस एक्स की जगह मैंने 1 का स्क्वायर डाल दिया, tan इनवर्स x की जगह मैंने 1 डाल दिया प्लस में c। ये तो बड़ा 0 हो गया बेटा, tan इनवर्स 1 हो गया π/4 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास, माइनस π/4, c आ गया मेरे पास माइनस π/4। तो अब बस फाइनल आंसर लिख देंगे हम। तो अपना फाइनल आंसर क्या हुआ बेटा, तो अपना फाइनल आंसर हो गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x पाई की जगह सी की जगह माइनस π/4। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जाके दोनों से वहाँ पे डिवाइड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो गया अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। पॉज एंड कॉपी बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। y आपको 2 गिवन है और x आपको π/2 गिवन है। ठीक है ना, इसकी बात है बेटा। पहले यहाँ पे देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल अकेला बेटा, y यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट में ही, इस फॉर्मेट में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्मेट में बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है पी ढूंढना, पी कितना बेटा, वाई के अलावा जो बचा लिख दो -3 कॉट एक्स, क्यू कितना है बेटा अपने पास साइन 2x। ठीक है ना, चलो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर में p का dx। तो e की पावर -3 मेरा बाहर के लिए मैंने पहले ही cot x का dx मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है,
चलो, तो ये हो गया बेटा हमारा e की पावर -3। कॉट एक्स होता है बेटा अपने पास लॉग साइन एक्स, ठीक है ना। -3 बेटा वहाँ पावर में चला जाएगा, तो e की पावर हो जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर हो जाएगी -3, ठीक है ना। पूरे की पावर होती है बेसिकली, या बीच में लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। और मैंने आपको बोला बेटा e की पावर लॉग कुछ भी होता है वो कुछ भी बाहर आ जाता है, जो कि कुछ भी क्या है, साइन क्यूब 3x, ठीक है बेटा। आप इसको 1/, अगर पॉजिटिव करना चाहें तो साइन 3x भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये अपना आई एफ आ गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चे, थर्ड स्टेप में हम y को इंटू करते हैं आई एफ से, q को इंटू करते हैं आई एफ से, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और प्लस में c, ठीक है ना। इतना करते हैं, चलो इतना पॉजन कॉपी। अब देखो y आई एफ कितना बेटा अपने पास 1 में साइन क्यूब एक्स, q कितना है बेटा अपने पास, q है अपने पास साइन 2x, सॉरी साइन 2x इंटू में ये कितना 1 साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे। इतना पॉजन कॉपी। अब देखो बेटा इसको साथ में लेके चलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में देखो यहाँ एंगल डबल है, यहाँ सिंगल है, डबल को सिंगल करते हैं पहले। तो साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये इसका फॉर्मूला है बेटा, किसका, साइन 2x का फॉर्मूला है। नीचे साइन क्यूब एक्स ही रहने दो, डी एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो वाई अपॉन में साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 2 बाहर लिख लो बेटा। देखो एक साइन से ये कट के बेटा 2 हो गया, ठीक है। बचा के अपने पास कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। पॉजन कॉपी बेटा, या इसको ऐसे ही मैं साइड में कर देता हूँ, उसको सॉल्व भी तो करना है। अब देखो तो y साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखना 2, एक कॉस अपॉन साइन क्या हो गया बेटा, कॉट एक्स हो गया, और एक 1 साइन क्या हो गया, कॉसेक एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है बेटा। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर ली, ठीक है। अब इसका हमें पता है बेटा जो कि डायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट ही हम इसको कर लेंगे। तो हो गया y अपॉन में साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2, इसका होता है बेटा कॉसेक, वो भी नेगेटिव में, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस में सी, ठीक है बच्चे। तो ये मेरे पास संपूर्ण आ चुका है। अब मैं चाहूँ y इज इक्वल टू निकाल लूँ बेटा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू में साइन क्यूब एक्स, माइनस मैंने बाहर लगा दिया बेटा ये वाला, कॉसेक, कॉसेक क्या होता है बेटा 1 में साइन एक्स प्लस में सी के साथ इंटू हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, ये जाके इंटू है ना वहाँ पे। तो वाई स्क्वायर क्या हो गया बेटा -2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा, प्लस में सी साइन क्यूब एक्स, ये मेरे पास आ गया बेटा वाई। अब इसमें वैल्यू डालेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। इतना पॉजन कॉपी कर लेंगे बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से, अब बस वाई और एक्स की वैल्यू डालनी है। तो अपने पास यहाँ पे वाई कितना था बेटा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अपने को कितना दिया हुआ है, तो y आपको दिया हुआ है 2 और x दिया हुआ है आपको π/2, ठीक है ना। ये गिवन है, डालते हैं देखते हैं क्या आता है। तो y की जगह डाल दिया बेटा मैंने 2 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर, x की जगह डाल दिया बेटा अपन ने π/2 प्लस सी साइन क्यूब π/2। तो 2 -2 साइन π/2 बेटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस सी 1 का क्यूब, -2 बड़ा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 ही हो गया, +2 4 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। फिर जो अपना फाइनल आंसर है वो है y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और आगे बढ़ लेंगे। चलो तो पोज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 से फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, तो एक कर्व की इक्वेशन करनी बेटा थ्रू द ओरिजिन, ये जो कर्व है ये ओरिजिन से होके जा रही है, 0 0 जा रहे हैं। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो क्या रहने वाला बेटा, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई के सम के बराबर है। क्या स्लोप, यानी जो इसका स्लोप है इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स प्लस वाई, और हम स्लोप को क्या बोलते हैं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। बस इक्वेशन निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका हमारे पास, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। और वैल्यू गिवन बेटा एक्स वाई की 0 एंड 0,
इससे मेरे को बाद में सी निकालना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स है बेटा, वाई को यहाँ बुला लीजिए। तो ध्यान से देखो किस फॉर्मेट में हो गया, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यस और नो। तो अपना पहला स्टेप क्या होता है बेटा, पी को फाइंड करना जो कि अपने पास -1 और क्यू को फाइंड करना जो कि अपने पास x। फिर हम क्या निकालते हैं बेटा, अपने पास आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ क्या होता है, ए की पावर में पी डी एक्स। तो ए की पावर में p कितना बेटा अपने पास -1 डी एक्स, जो कि हो गया ए की पावर -x, आई एफ हो गया। थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं बेटा, y के साथ आई एफ को इंटू करते हैं इज इक्वल टू क्यू के साथ आई एफ को इंटू करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं डी एक्स प्लस में सी, यानी y आई एफ कितना बेटा अपने पास ए की पावर -x इंटीग्रेशन, यहाँ पर q कितना बेटा अपने पास x इंटू में ए की पावर -x डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसको अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। इतना समझ आ गया बेटा, इतना पोर्शन कॉपी करेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन पे जाते हैं। चलो, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे बेटा, इसको मैं आई मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो आई का जो इंटीग्रेशन होगा x ए की पावर -x डी एक्स, तो इसको 1 एंड इसको 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब होता क्या बेटा, फर्स्ट जो होता है बाहर रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, ये सब आपको पता है बेटा, तो आप एग्जाम में लिखेंगे रीजन जो होता है ना, फर्स्ट सेकंड पूरा, यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू हो गया x माइनस, माइनस क्यों लगाया बेटा, क्योंकि e की पावर -x का ये रहेगा और -1 से डिवाइड होगा, तो ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, माइनस x का बेटा 1 हो गया, e की पावर -x माइनस आके यहाँ पे इसको प्लस कर देगा dx। तो आई हो गया बेटा -x इंटू ई की पावर -x, अगेन इसका यही रहेगा बेटा, और ये माइनस आके इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये अपने पास आई आ चुका है, ठीक है ना। चलो, तो आई आ गया बेटा अपने पास, मैं इसको यहाँ पर वापस पुट ऑन कर दूंगा आई की जगह। तो यानी जो मेरा होगा इक्वेशन y e की पावर -x इज इक्वल टू आई की जगह यह आ जाएगा बेटा। इन दोनों में से देखो मैं -a की पावर e -x कॉमन ले सकता हूँ बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा, ठीक है, प्लस में c। तो इतना पोर्शन कॉपी करेंगे बेटा। अब देखो, तो मेरे पास y क्या हो गया, ये जाके बेटा वहाँ से डिवाइड हो जाएगा, जब ये जाके वहाँ डिवाइड होगा तो बचेगा -1 x प्लस 1 प्लस c अपॉन में a की पावर -x, यानी y इक्वल टू हो गया -x -1 प्लस c इंटू ए की पावर में x, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको इन दोनों माइनस उधर भेज के आप इक्वेशन को कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सी की पावर ई एक्स, ठीक है बेटा। इस तरह भी वहाँ भी कर सकते हैं। अब अपने को दिया था पॉइंट ओरिजिन से जा रहे हैं, नहीं 0,0 से जा रहा है, तो x की जगह 0, y की जगह 0 मैंने डाल दिया बेटा, सी ई की पावर 0, ये 1 हो गया बेटा, और e की पावर 0 1 होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। तो यानी अब आप फाइनल आंसर क्या लिख देंगे बेटा, आप फाइनल आंसर लिख देंगे y, मतलब बस c की जगह 1, यानी y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई एक्स। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। चलो, इतना पोर्शन कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू 0,2, यानी जो कर्व की इक्वेशन पता करनी है वो 0,2 से जा रहा है, यानी अपने को एक्स वाई गिवन है जिसकी वैल्यू डाल के हम सी निकालेंगे। क्या कह रहा है बेटा, गिवन दैट, क्या गिवन है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एनी पॉइंट ऑन द कर्व मींस एक्स प्लस वाई, ये मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहा हूँ। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट एक्स प्लस वाई ऑन द कर्व एक्सीड्स, एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, स्लोप के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, टू द कर्व द 0.5 बाई, यानी इसका जो dy बाई डी एक्स है स्लोप वो उससे 5 ज्यादा है, यही हो गया ना। सम ऑफ द एनी पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट इज एक्सीड्स, यानी जो ये चीज है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 5 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, उसका स्लोप से। तो इक्वेशन होगी बेटा, तो यानी इसको हम थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। तो अपने पास dy बाई डी एक्स सही है, तो dy बाई डी एक्स में ये रहने देता हूँ, y को मैं इस साइड बुला लेता हूँ, मतलब देखो आपको कहीं के उल्टा पुल्टा दिख रहा है, पहले मैं सीधा ही लिख देता हूँ, यानी मैंने x इसको यहीं रहने दिया, 5 को मैंने इधर भेज दिया, y को मैंने इधर बुला लिया, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, यानी इसको मैं लिख दिया इस तरीके से dy बाई डी एक्स, इस वाले को मैंने पहले यहाँ लिख दिया और इस वाले को मैंने यहाँ लिख दिया,
ठीक है, तो यानी मेरा कौन सा फॉर्मेट हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू में q। ठीक है, तो यहाँ से हम p और q ढूंढ लेते हैं बेटा। तो p मेरा है -1 और q मेरा है x माइनस 5। ठीक है, तो if निकालते हैं हम यहाँ से। तो if हो गया a की पावर में -1 का dx, यानी जो कि e पावर है -x। फिर से आ गया -x, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c। ठीक है, इतना पॉजन कॉपी करेंगे बेटा, यानी y आई एफ कितना बेटा, e की पावर -x, q कितना है बेटा अपने पास x माइनस 5 e की पावर -x dx। ठीक है ना, इसका अपने को इंटीग्रेट करना है प्लस में c। चलो इतना पॉजन कॉपी करेंगे, फिर इंटीग्रेशन पे आते हैं। ठीक है, चलो तो इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे बेटा फर्स्ट और सेकंड लेकर के। तो इसको मैं ले लूंगा बेटा फर्स्ट, इसको मैं ले लूंगा सेकंड। ठीक है ना, तो मैं यहाँ शुरू से लिखता हूँ बेटा y e की पावर -x इज इक्वल टू, फर्स्ट जो होता है बेटा वो एज इट इज आता है, सेकंड का होता है इंटीग्रेशन, माइनस होता है बीच में, माइनस फर्स्ट जो होता है बेटा उसका हो जाता है डेरिवेटिव, सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन, फिर दोनों के मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा x माइनस 5, ये e की पावर जो इंटीग्रेशन हो गया बेटा ये सेम रहेगा, -1 से डिवाइड तो बाहर माइनस रहेगा, मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस इसका 1 हो गया बेटा, इसका 0 हो गया तो गायब भी हो गया, और e माइनस एक्स का सेम e माइनस एक्स होता है और इसका माइनस इसको प्लस कर देगा dx। ये बेटा माइनस साइन है, इसको बाहर अंदर भेज देता हूँ मैं। 5 माइनस एक्स ए की पावर -x, ये हो जाएगा अगेन माइनस ई एक्स, ये हो गया बेटा मेरे पास प्लस सी, साथ में चलता रहेगा प्लस सी। ठीक है ना, तो यानी ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो बेटा, इतना पॉजन कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या था, y ए की पावर -x, इसको वहाँ भेजो डिवाइड के लिए, तो इससे डिवाइड होगा बेटा, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस एक्स, माइनस इससे डिवाइड होगा बेटा 1, इससे डिवाइड होगा सी अपॉन में ऊपर जाके e प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ठीक है ना, आप चैन को वहां भेज के इसको अकेला छोड़ सकते हैं। अब अपने पास पॉइंट देखते हैं, तो गिवन पॉइंट क्या था बेटा, जो कर्व से जा रहा है वो 0,2, यानी x0 y2, तो डाल देते हैं बेटा, y की जगह 2 डाल दिया मैंने, 5 माइनस एक्स की जगह मैंने 0 डाल दिया, -1 प्लस सी 0 डाल दिया, तो ये 2 हो गया बेटा, 5 माइनस 1 4 हो गया, इज इक्वल टू सी प्लस में सॉरी प्लस में सी, ई की पावर 0 1 होता है बेटा, 4 वहाँ जाके बेटा माइनस हो गया तो -2 आ गया सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, मैं इन सबको उस साइड भेज दे रहा हूँ, तो y माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, सी की जगह मैं लिख दिया बेटा -2 ए की पावर x। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है ना, आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, आप इसको -4 कर दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए या उसको फाइनल कर दीजिए। ठीक है, चलो तो इसको पॉज एंड कॉपी करेंगे बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है ना, ये -5 प्लस 1 -4 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब मीन्स आई एफ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x²। इसका आई एफ निकालना है और ए बी सी में चुनना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले इसको प्रॉपर कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, y बाई एक्स हो गया और ये हो गया अपने पास 2x, x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा ना। तो अपने पास p क्या है बेटा, यहाँ पे -1 बाई एक्स है जो y के साथ होता है, और q है 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है खाली अपने को, तो a की पावर में क्या होगा बेटा -1 बाई एक्स डी एक्स, तो a की पावर माइनस क्या हो गया बेटा log x, माइनस जाएगा बेटा वहाँ पे तो x की पावर -1 हो जाएगा। और हमने बात की बेटा अगर e log समथिंग होता, समथिंग ही कॉमन आता है, यानी 1 बाई एक्स। तो चेक करते हैं बेटा ऑप्शन में e की पावर -x है, सॉरी 1 बाई एक्स है या फिर x सी, 1 बाई एक्स है बेटा सी, तो सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो पॉज एंड कॉपी देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में थोड़ा सा करेंगे, फिर आगे काम हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ से अगर हम इसको पहले इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो डी एक्स अपॉन डी वाई को मैं डिवाइड करता हूँ प्लस
वाई एक्स यहाँ आ गया बेटा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया ए वाई अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो सारे ही वाई के फंक्शन में एक्स, तो जो फॉर्मेट है वो है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू में क्यू। तो यहाँ पे अपने पास पी क्या है बेटा, वाई अपॉन में एक्स के अलावा, क्योंकि डी ए वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई है, ठीक है ना। तो यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे इसका इंटीग्रेट करना है और ई की पावर में लगा देना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा अपने पास यहाँ पे, ई की पावर में पी विद रिस्पेक्ट टू वाई। मैं खाली इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बेटा क्योंकि थोड़ा सा लंबा ही, वाई अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे लेट कर लेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी, तो क्या बेटा माइनस 2y इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी वाई। तो यानी 2y डी वाई, मतलब y डी वाई रख दो और डी टी अपॉन में 2 यहाँ भेज दो माइनस, समझा रही बात। डी वाई को यहाँ भेज दिया, माइनस 2 को यहाँ भेज दिया। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन वाई डी वाई माइनस डी टी अपॉन 2 और 1 माइनस ये हो गया बेटा टी, जो कि इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस, देखो 1/2 तो बाहर जाएगा बेटा, लॉग टी, ठीक है ना। अब यानी ये हो गया -1/2 लॉग टी की वैल्यू क्या अपने पास 1 माइनस वाई स्क्वायर, हाफ बेटा पावर वहाँ भेज देता हूँ मैं, तो लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 हो गया बेटा। ये हो गया लॉग, ये हो गया अपने पास 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, वो माइनस था ना उसको प्लस कर दिया, ठीक है ना, ये माइनस था इसको प्लस कर दिया, यानी ये हो गया अपने पास लॉग 1 अपॉन, इसको हाफ को मैं अंडर रूट लिख सकता हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है ना। तो यानी अपने पास ध्यान से देखेंगे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो बेसिकली क्या था, e की पावर में दिस, ठीक है ना, e की पावर में दिस। तो यानी जो आई एफ है वो है ए की पावर में, इंटीग्रेशन तो अब रहा नहीं बेटा, इंटीग्रेशन हम कर ही चुके हैं, ए की पावर में क्या लॉग 1 दिस, तो यानी ए की पावर में लॉग 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये बचा बेटा। ध्यान से देखो यही है ना इंटीग्रेशन लॉग 1 अपॉन दिस, और हमें पता है बेटा अगर ए की पावर में लॉग समथिंग होता है तो ये समथिंग ही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। तो ये मेरा क्या बेटा आई एफ है, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जो कि ऑप्शन है डी, ठीक है। तो इसको पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा और हमारा यहीं पर ये वर्कशीट खत्म।